ट्रंप को अब तक 216 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। आपने देखा किस तरह से वहां पर जो रहने वाले भारतीय हैं वो किस तरह से उत्साहित और अपनी बात यहां पर कहते हुए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। 90% लोगों का यह मानना है कि ट्रंप जीत सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रंप को 260 से 331 इलेक्टोरल वोट का अनुमान है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से यह खबर सामने आई है। ट्रंप को 260 से 331 इलेक्टोरल वोट, यकीनन यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। हैरिस को 207 से 280 इलेक्टोरल वोट का अनुमान जताया जा रहा है। बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है और यहां पर ट्रंप की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। जब से काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद से लगातार यह बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आप देख रहे हैं कमला हैरिस लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को नहीं मिला है। अभी तक की वोटिंग में कोई बड़ा उलटफेर नहीं दिखा। डेमोक्रेट्स के वफादार ब्लू स्टेट ने कमला को जीत दिलाई है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के वफादारों ने रेड स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिलाई है। जैसा कि हमारी संवाददाता मधु भाटिया जा भी ग्राउंड जीरो से वॉशिंगटन से लगातार आपको जानकारी दे रही थी। और आपको बताते चले, इंतजार तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए अब तक क्या बड़ी खबर, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो ये कि नॉर्थ कैरोलिना को जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और बाकी पांच माफ कीजिएगा जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें वो लीड कर रहे हैं बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से। 90% आप कह रही थी, लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है उसमें 91% प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे। और ऑन अ लाइटर नोट, जो एम्बेसडर गुरजीत थोड़ी देर पहले कह रहे थे, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरत और फिल्मी हवाला दे रहे थे आपके आने से पहले चित्रा, उसमें मुझे ऑन अ लाइटर नोट एम्बेसडर वोरा, मुझे लग रहा है कि अगर मैं बॉलीवुड से कंपेयर करूं तो दो फिल्में बड़ी अभी पॉपुलर हो रही हैं, एक भूल भुलैया 3 और एक सिंघम। एक में है मंजुलिका और एक में है सिंघम। तो अब देखना है कि सिंघम बन रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा लग तो रहा है फिलहाल कि जिस तरह की लीड उन्होंने ली है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बहुत बड़ी बात है, स्विंग स्टेट नॉर्थ कैरोलिना ट्रंप जीत चुके। और यहां पर लगातार हम दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले राज्य, वो आंकड़े आपके सामने हैं। मधु भाटिया झा हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ चुके हैं। दीपक बोहरा जी पूर्व राजनयिक स्टूडियो में हमारे साथ हैं। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं और विशाल पांडे भी मौजूद हैं। हम आपको लेकर चलेंगे कमला हैरिस के गांव में, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी वहां पर मायूसी होगी, यकीनन कल दिन भर पूजा पाठ का दौर चला था, लेकिन उसके पहले मधु, ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है और इंतजार करना होगा या फिर यह माना जाए कि ट्रंप के लिए अब आगे की राह मुश्किलों भरी नहीं है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से दावा किया जा रहा है? मधुबा, जिस तरह से स्विंग स्टेट्स के रुझान आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह इतना रेड स्टेट्स दिखा रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में ये राज्य जाते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर किसी भी तरह ये रिजल्ट्स जो हैं डिले होने का कोई तुक नहीं बनता है, इनका कोई संभावना नहीं है। अगर इतने बड़े मार्जिन के साथ ये राज्य डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई आशंका या संभावना नहीं रहेगी कि क्या वोटों की गिनती दोबारा की जाए या फिर किसी तरह के कम वोटों का मार्जिन है तो फिर इसमें समय लग सकता है रिजल्ट आने में। लेकिन जैसे रुझान लग रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर लग रही है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, यानी 7 में से एक स्विंग स्टेट का रिजल्ट आ चुका है। अब 6 बचे हैं। अब वो 6 में से अगर 4 भी ये जीत जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो ये बहुत कंफर्टेबली 270 का मार्जिन मिल जाएगा उन्हें। और जो ब्लू वॉल है, यानी मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, जो लग रहा था कि कमला हैरिस के खेमे में जाएगी, लेकिन वो तीनों के तीनों राज्य फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन उनका ज्यादा दिख रहा है। अगर वो भी ये इस ब्लू वॉल को तोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।